हेलो, जय हिंद। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम जीके और जीएस के टॉप 22 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपका आने वाला कोई सा भी एग्ज़ाम है, आर्मी, एसएससी, रेलवे या फिर आप किसी स्टेट लेवल एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो इन 22 क्वेश्चंस के आंसर आप सभी को पता होने चाहिए। सभी प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते रहे हैं। तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, प्रश्नों की संख्या 22 है और मैं आपको टारगेट दे रहा हूं 21 क्वेश्चन राइट करने का। आज का टारगेट थोड़ा सा हाई फाई है क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हैं ये सभी बेसिक लेवल के हैं और बार बार रिपीट होते हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर जल्दी से दीजिएगा। बीरबल के बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन है नरेंद्र नाथ दत्त, महेश दास, मूल शंकर या फिर सुमित्रा नंदन पंत। और इन 22 क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन आपको होमवर्क का भी मिलेगा, होमवर्क भी लेकर जाइएगा। राइट आंसर मैच करेंगे ऑप्शन बी। अगर आपने आंसर दिया है महेश दास, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, किस मुगल शासक को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता था? ऑप्शन है औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां या फिर बहादुर शाह द्वितीय। तो जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था औरंगजेब को। अगर आप सभी ने ऑप्शन ए को आंसर किया है, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर, एथलीट फुट नामक बीमारी किसके कारण से होती है? आंसर जल्दी से देंगे। ऑप्शन बोलता हूं, विषाणु के द्वारा, जीवाणु के द्वारा, कवक के द्वारा या फिर प्रोटोजोआ के कारण। तो ध्यान रखिएगा, एथलीट फुट नामक बीमारी होती है कवक के कारण। ऑप्शन अगर आपने सी को आंसर दिया है, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। कोशिका की खोज किसने की है? ऑप्शन रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट कोच या फिर लुई पास्चर। कोशिका की खोज किसने की है? बिल्कुल इसका राइट आंसर, जिन्होंने भी ऑप्शन बी को दिया है रॉबर्ट हुक, उनका आंसर करेक्ट होगा। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई है। आंसर सभी को मैच करना है। लास्ट में सभी का स्कोर कमेंट बॉक्स में चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, बीमर शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? ऑप्शन है बैडमिंटन, लॉन्ग टेनिस, क्रिकेट या फिर कबड्डी। कौन सा शब्द है बीमर? बीमर शब्द का प्रयोग किया जाता है क्रिकेट के खेल में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर रहेगा। आंसर मैच करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। सामने स्क्रीन पर है, ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस देश में हुई? ऑप्शन देखिएगा, ऑस्ट्रेलिया, यूनान, जापान या फिर भारत। तो ध्यान रखिएगा, ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई है यूनान में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। आंसर सभी मैच करेंगे। जिन्होंने ऑप्शन बी को आंसर दिया है उनका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 है जी आपके सामने स्क्रीन पर। किसके पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है? सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन है मधुमक्खी पालन को, मछली पालन को, रेशम कीट पालन को या इनमें से कोई नहीं। किसके पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है? राइट आंसर मैच करेंगे। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर बोलते हैं। मछली पालन को क्या बोला जाता है? पीसी कल्चर बोला जाता है। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? ऑप्शन आपके सामने है, सोडियम क्लोराइड, मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल ऑक्साइड या फिर एसिटिलीन। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछा जा चुका है। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? ऑप्शन बी करेक्ट होगा, मिथाइल आइसोसाइनेट। क्वेश्चन नंबर 9, मानव आंख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन है वास्तविक और सीधा, वास्तविक तथा उल्टा, आभासी तथा सीधा या इनमें से कोई नहीं।
तो ध्यान रखिएगा, मानव आंख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है? चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। आपके सामने केसर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? और देखिएगा, अगर आपने अभी तक हमारा सेशन लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर करेंगे। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको पसंद आ रहा होगा, प्रश्नों की क्वालिटी आपको अच्छी लग रही होगी। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, अपने एक दो फ्रेंड को व्हाट्सएप पर शेयर करेंगे। केसर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो ये होता है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होना चाहिए। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है? क्वेश्चन नंबर 11 देखिए जी, आपके सामने स्क्रीन पर है। फीफा कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है बैडमिंटन, टेबल टेनिस, फुटबॉल, क्रिकेट। फीफा कप का संबंध किस खेल से है? राइट आंसर मैच करेंगे, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। फीफा कप का संबंध फुटबॉल से है। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है? चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 है जी आपके सामने स्क्रीन पर। किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? ऑप्शन है कोयम्बटूर, मेघालय, अहमदाबाद या फिर कोच्चि। किसे भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है? क्या आंसर करोगे? आंसर मैच करेंगे, सभी ने आंसर मैच करना है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं। क्लियर है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने स्क्रीन पर। हमारे शरीर में लगभग कितने प्रतिशत जल पाया जाता है? अप्रोक्सीमेट बताना है, हमारे शरीर में कितने प्रतिशत जल पाया जाता है। तो आंसर मैच कीजिएगा। ऑप्शन बी जिन्होंने आंसर दिया है 70%, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। हमारे शरीर में लगभग 65 से 70% के लगभग जल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, हड़प्पा सभ्यता संबंधित स्थल कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? जल्दी आंसर देंगे। ऑप्शन है हरियाणा, राजस्थान, गुजरात या फिर मध्य प्रदेश। तो क्या आंसर कर रहे हो? अगर आप सभी ऑप्शन बी को आंसर दे रहे हो राजस्थान, तो आपका आंसर बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा। हड़प्पा सभ्यता संबंधित स्थल कालीबंगा जो है ये राजस्थान में है। क्वेश्चन नंबर 15, किसने आगरा नगर की स्थापना की थी? ऑप्शन है इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी या फिर अलाउद्दीन खिलजी। तो देखिए, आगरा नगर की स्थापना की है सिकंदर लोदी ने। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोदी था। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोदी था। ये सभी फैक्ट आपको पता होने चाहिए, सुपर इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए आपके सामने। किसे भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है? क्या इस प्रश्न को भी कोई गलत करेगा? ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, लता मंगेशकर, मदर टेरेसा या फिर एनी बेसेंट। तो देखिए, भारत कोकिला अगर पूछा है तो हमें सरोजिनी नायडू आंसर करना है। ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर। अगर आपको बोलता स्वर कोकिला, क्या बोलेगा? स्वर कोकिला बोलेगा एग्जामिनर, तो आपको आंसर करना है लता मंगेशकर। ये दोनों प्रश्न अलग अलग हैं, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 है आपके सामने। रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था? ऑप्शन आपके सामने है, आंसर जल्दी से दे दो। रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो देखिएगा, यहाँ पे दो तीन क्वेश्चन में कंफ्यूजन होता है। इसका तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी 1919। और इस समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अच्छा, 1909 भी इंपॉर्टेंट है। इसमें कौन सा एक्ट लाया गया था? तो इसमें मार्ले मिंटो एक्ट लाया गया था, ये ध्यान रखिएगा। मार्ले मिंटो एक्ट। रोलेट एक्ट 1919, मार्ले मिंटो एक्ट 1909। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर जल्दी से देंगे। नवजीवन नामक समाचार पत्र का संपादन किसने किया? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस या फिर महात्मा गांधी।
नवजीवन नामक समाचार पत्र का संपादन किसने किया? आंसर मैच कीजिएगा। ऑप्शन डी अगर आपने आंसर दिया है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है आपके सामने। किसे 7 पहाड़ियों का नगर भी कहा जाता है? या फिर यूं कहे कि किसका उपनाम 7 पहाड़ियों का नगर है? न्यूयॉर्क का, रोम का, टोक्यो का या फिर पेरिस का? तो देखिएगा, 7 पहाड़ियों का नगर बोला जाता है रोम को। ऑप्शन आपका बी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। रोम किस नदी के किनारे स्थित है? तो टाइबर नदी के किनारे स्थित है। न्यूयॉर्क जो है यह हडसन नदी के किनारे स्थित है। आपको पेरिस पता होना चाहिए, पेरिस जो है ये सीन नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है। प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले किसने की? प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले किसने की? आंसर दे दो इसका। मैक्सवेल, रोमर, अल्बर्ट आइंस्टाइन या फिर बेंजामिन फ्रैंकलिन? तो देखिएगा, इस प्रश्न का आंसर क्या दोगे? प्रकाश के जो वेग की गणना है वो सबसे पहले रोमर ने की थी। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखो जी। प्रकाश की चाल किसमें सर्वाधिक होती है? ये क्वेश्चन तो पता नहीं कितनी परीक्षाओं में कितनी बार रिपीट हुआ है। ऑप्शन है हवा में, जल में, इस्पात में या फिर निर्वात में। प्रकाश की चाल सर्वाधिक किसमें होती है? ऑप्शन डी मैच करेंगे। ऑप्शन डी आपने आंसर दिया है निर्वात में, आपका आंसर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है आज का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए मिलेगा, होमवर्क भी लेकर जाइएगा। बड़ा इमामबाड़ा डैश में स्थित है? हैदराबाद, कानपुर, लखनऊ, बीजापुर? तो देखिए, बड़ा इमामबाड़ा पूछे या फिर आपसे छोटा इमामबाड़ा पूछे, ये दोनों की दोनों कहाँ पे हैं? ये दोनों की दोनों लखनऊ में है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है? तो दोस्तों ये थे आपके टॉप 22 जीके और जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताइएगा सेशन कैसा लगा और इन 22 क्वेश्चन में आपका स्कोर कितना है। होमवर्क का क्वेश्चन आपके सामने है। भारत में हिंदी के बाद दूसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? ऑप्शन है तमिल, तेलुगु, बांग्ला या फिर अंग्रेजी? इनमें से आंसर दीजिएगा। हिंदी के बाद सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो ठीक है, यही थे आज के क्वेश्चन। मैं उम्मीद करूंगा सेशन पसंद आया होगा। अपना स्कोर कमेंट करेंगे, आज स्कोर आपका कितना है। मिलते हैं कल किसी और अच्छे प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।